नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर के कंप्यूटर। अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल में बहुत सारी जानकारी हासिल की हुई है, जिसमें अगर आपने पिछले वीडियो मेरे देखे होंगे तो बहुत कुछ हमने सीखा हुआ है। आज हम लोग सीखेंगे जो कंप्यूटर फंडामेंटल होता है, उसमें हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, इसके लिए मैं समझाने के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कि जो हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के और कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उन दोनों को मिला करके हमारा कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं। ये कंप्यूटर हार्डवेयर में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है: माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीटीसी, बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास में है। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो तरीके से होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जितना भी यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर में एग्जांपल लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईटीसी, बहुत सारे एग्जांपल है। ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, फोटोशॉप, टैली, कोरल ड्रा, डीसी, बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे अच्छे से कि ये है क्या एक्चुअल में जो ये स्ट्रक्चर है हमारा, इस स्ट्रक्चर में जितने भी पार्ट दिए गए हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सारे पार्टों को बारी बारी से हम समझेंगे। ओके, देखते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि वो स्ट्रक्चर जो कंप्यूटर का फिजिकली तौर पे होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि माउस है, तो हम माउस को बोल सकते हैं ना कि हमारा माउस एक प्रकार का उसका शेप दिया गया, स्ट्रक्चर दिया गया है, एक प्रकार का आकार दिया गया है। तो इस प्रकार के किसी भी कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर का प्रोडक्ट है कंप्यूटर का, वो हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। हम कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर का वो हिस्सा जो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई पड़ता है, उसे हम कह सकते हैं क्या, कंप्यूटर हार्डवेयर। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर, जैसे कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब एग्जाम्पल है हमारे किसके, हार्डवेयर के। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास में हार्डवेयर के हैं, जैसे कि रैम, मदरबोर्ड, सीपीयू के अंदर में जो हमारा प्रोसेसर लगता है, ये सारे के सारे हार्डवेयर आते हैं हमारे। ठीक है। मॉनिटर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास में हैं। ठीक है, हार्डवेयर के। अब देखते हैं कि हमारे ये कंप्यूटर हार्डवेयर तो हो गया। अब देखते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। क्या होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। द सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम विच इज यूज टू परफॉर्म सम टास्क ऑन द कंप्यूटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसमें देखो वही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग में बता दिया गया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो प्रकार से होते हैं। फिलहाल इसमें हम ये समझते हैं पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है क्या एक्चुअल में। इसमें लिखा हुआ है द सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, अगर कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज आपको पहले से होगी तो आप जानते होंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है, ये लैंग्वेजेस जो होते हैं उनसे मिलकर बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जावा, HTML, .NET, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं जिनको मिला करके हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने के बाद भी हम सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं और उसी को ही बोला जाता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि द सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम है, एक प्रकार के लैंग्वेजेस हैं, उन सबको मिला करके क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। द सॉफ्टवेयर विच इज नेसेसरी टू ऑपरेट या बूट द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम सिर्फ इतना होता है कि ये आपके सिस्टम में जो पड़ा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको क्या कर रहा होता है, बूट कर रहा होता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। आगे लिखा हुआ है द कंप्यूटर हार्डवेयर इज यूजलेस इफ देयर इज नो एनी सिस्टम सॉफ्टवेयर।
बिल्कुल सही बात बोली हुई है यहाँ पर। अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, यानी कि वो सॉफ्टवेयर बूट ही नहीं करेगा आपके सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, तो वो आपका क्या रहेगा, यूजलेस हो जाएगा। एक प्रकार के आप कह सकते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क आप नहीं कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक ए मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है एक प्रकार का मीडिएटर होता है, कैसे, यूज़र और कंप्यूटर का। हमारे पास कंप्यूटर हम किसको बोलते हैं, जो हमारे सामने से स्ट्रक्चर रखा हुआ है ना कंप्यूटर के आकार में, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर। और जो मैं चला रहा हूँ तो उसको मैं बोलूँगा यूज़र, यानी कि जो उसे ऑपरेट कर रहा है। बट जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है उस पर हम करते हैं वर्क। इस वजह से अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो क्या होगा, कंप्यूटर हमारा वर्क नहीं करेगा, बूट नहीं करेगा, तो इस वजह से क्या है, ऑपरेट नहीं होगा, वो यूजलेस होगा। इस वजह से सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज 7, 8, 10, 11, ऐसे बहुत सारे मार्केट में जो हमारे पास विंडोज आ रही है, ये सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ तक कि अबंतु भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जांपल कुछ दिए गए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। यूनिक्स के जो हमारे कंप्यूटर आते हैं अबंतु वगैरह, वो सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ही काउंट होते हैं, जो कि सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम, सर्च ए कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, etc आर एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं। और भी देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें थी, वो चीज़ें तो हमने कंफर्म कर ली हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग में, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक किसी एक काम के लिए बनाए गए हैं, एक टास्क के लिए बनाए गए हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग, इन्वेंट्री, कंट्रोल, डेटा एंट्री, बिलिंग, etc, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं हमारे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। और भी एग्जांपल है हमारे पास में, इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड, जैसे कि पैकेज, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, एक्सेस, पेज मेकर, कोरलड्रा, फोटोशॉप, टैली, ऑटोकैड, MP3 प्लेयर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं। सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सिंपल भाषा में समझते हैं कि वो सारे सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक किसी एक काम के लिए बनाए गए हैं, जिसमें हम सिर्फ एक काम ही कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक बनाया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ दिया गया है बिलिंग। बिलिंग में क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ बिलिंग ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते हैं। और भी देखते हैं जैसे कि डेटा एंट्री। डेटा एंट्री में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम डेटा एंट्री का ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पेज मेकर। पेज मेकर में जैसे कि जो हमारा न्यूज़पेपर होते हैं, ये सारे पेज मेकर से बनाए जाते हैं, तो क्या करते हैं हम सिर्फ इस पे पेज मेकर में एक यही काम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ऐसी कोरल ड्रा है। कोरल ड्रा फोटोशॉप पे क्या होता है, फोटोशॉप में सिर्फ हम फोटो बना सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं। कोरल ड्रा में क्या होता है कि जैसे कि हम डिज़ाइन बनाते हैं ना, बैनर वगैरह, पोस्टर वगैरह, पैम्पलेट्स वगैरह बनाते हैं, वो सारे कोरल ड्रा से बनाई जाती हैं। तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वो सारे एप्लीकेशंस जो स्पेसिफिक किसी एक काम के लिए बनाई गई हैं, वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती है। स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको दिखाया हुआ था कंप्यूटर सिस्टम, तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मिलाकर काम करता है। तो कंप्यूटर जो हार्डवेयर होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके बारे में हमने समझा, कैसे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हमने समझा, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हमने समझा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों पार्टों के बारे में हमने समझा हुआ है, जाना हुआ है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है। एक्चुअल में जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दोनों से मिलाकर तैयार किया जाता है, और दोनों को मिलाने के बाद में ही हमारा एक एक्चुअल में कंप्यूटर तैयार होता है। ये तो रहा कंप्यूटर सिस्टम हमारा काम कैसे करता है। इसी के साथ साथ में और भी इसी के साथ एक जानकारी और देखते हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो हमारा एक्चुअल में कंप्यूटर कैसा, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये हम और देख लेते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम,
अब देखेंगे हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज नेसेसरी टू बूट एनी कंप्यूटर सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या एक्चुअल में, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कि अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो क्या हो गया, वो यूजलेस है। ठीक है, जैसे कि मैं ना ही उसको ऑपरेट कर सकता हूँ कंप्यूटर, ना ही मुझे कोई रिस्पॉन्स दे सकता है। सेम वही हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दूसरा क्या होता है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दोनों के बारे में हम समझेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए क्या है कंप्यूटर सिस्टम जो है, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा कैसे काम करता है। एक प्रकार का ये इंटरफेस है किसका, बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का माध्यम है, ये हमारा इंटरफेस होता है जो क्रिएट करता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में समझेंगे जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एवरी कंप्यूटर फॉर वर्किंग इंडिविजुअली नीड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है कि जैसे कि वो कंप्यूटर जो सिंगल पर्सन कोई चला रहा है, और सिंगल पर्सन यानी कि नीड ही है वहाँ पर एक यूजर चलाने के लिए उस कंप्यूटर को, वो सारे के सारे इस टाइप के कंप्यूटर क्या होते हैं, इंडिविजुअली कहलाते हैं। और इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन चला रहा होता है, तो सारे के सारे ऐसे कंप्यूटर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू कम्युनिकेशन, बट इसमें एक ये कह सकते हैं कि हमारा लॉस है कि इसमें ये फैसिलिटी नहीं होती है कि आप उसे कम्युनिकेट कर सकें विथ डिफरेंट कंप्यूटर के साथ में। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फैसिलिटी नहीं होती है। इट इज सिक्योरिटी मेजर आर आल्सो पुअर। हाँ, इसकी सिक्योरिटी भी काफ़ी कमज़ोर होती है। आप कह सकते हैं कि ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर जो सिक्योरिटी आपने लगा रखी हुई है उसको कोई भी बड़े आसानी से क्रैक कर सकता है। ठीक है, इस वजह से इसकी जो सिक्योरिटी होती है काफ़ी ज़्यादा पुअर होती है। बट इस चीपर प्राइस अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, कंज्यूमलेस मेमोरी होते हैं, जैसे कि आप इन्हें मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो बड़े सस्ते दामों पे मिल जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत ही कम से कम मेमोरी कंज्यूम करेंगे स्पेस आपका। इसका रीज़न है क्योंकि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर उसमें आप डेटा स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टोरेज लेते भी है तो 1 TB तक बहुत ज़्यादा सफिशियंट रहता है। इस वजह से क्या है कि ये सारे के सारे चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएंगे आपको, इसी के साथ साथ में लेस मेमोरी स्पेस के साथ में ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू कम्युनिकेशन विद डिफरेंट कंप्यूटर। इसमें क्या होता है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फैसिलिटी जो होती है, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही होता है कि कम्युनिकेटिंग करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है डिफरेंट कंप्यूटर से। अब ये क्या करेगा, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है। देखो कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से डेटा रिसीव करना और डेटा को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि हमें पेन ड्राइव लगाना है या कुछ भी करना है। डायरेक्टली एज अ नेटवर्क के जरिए हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू कनेक्ट टू या मोर कंप्यूटर फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग द डेटा। इसका मतलब मैंने जो बताया आपको क्लियर है। जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं यहाँ पर आपको दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। जब दो कंप्यूटर से ज़्यादा आपके कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे तो आसानी से हम उसमें डेटा शेयर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इट हेल्प्स द यूजर टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम वेरी इजीली एंड क्विकली। इसका मतलब होता है कि हम इसे बड़े आसानी से कम्युनिकेट करवा सकते हैं, बहुत ही आसानी से। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हमें इसमें क्रिएट नहीं होती है क्योंकि ये सारे के सारे नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। इट्स सिक्योरिटी मेजर आर आल्सो गुड। इसका मतलब होता है कि जो हमारी सिक्योरिटीज़ होती है ना, इसमें सारी की सारी काफ़ी अच्छी होती है। उसका रीज़न होता है कि जो मेन सिस्टम होता है ये एज अ सर्वर के तौर पे बनाया जाता है। तो मेन सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी सिक्योरिटी मेन सिस्टम की नहीं बताई जाती है, सारे के सारे ऑपरेटर उसमें रन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मल्टी यूजर की जो सिक्योरिटी होती है काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाती है। मान लीजिएगा सेकेंड कंप्यूटर जो फर्स्ट कंप्यूटर से कनेक्टेड है, अगर सेकेंड कंप्यूटर को जो आप परमिशन देना चाह रहे हैं वो वही यूज कर सकता है, और अगर वो अपनी मर्जी से कोई सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रकार का कोई भी
डेटा इंस्टॉल करना चाहता है तो वो इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। उसके लिए मेन एडमिन सॉफ्टवेयर एडमिन सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी कि कम्युनिकेट करवा रहा है वो सेकेंडरी यूज़र के साथ में, तो उससे क्या होगा, एक पासवर्ड क्रिएट किया जाता है। तो उसमें क्या रहेगा, एडमिन की परमिशन हमें चाहिए होगी। अगर एडमिन की परमिशन आप नहीं देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा सेकेंडरी यूज़र। और भी देखते हैं, बट इट इज़ कॉस्टली। हाँ, ये कॉस्टली ज़रूर होते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होती है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली इस वजह से होती है क्योंकि ये कम्युनिकेट कराते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को बड़े आसानी से। डेटा ट्रांसफ़र करना है, शेयर करना है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती, इस वजह से ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाते हैं। एंड कंज्यूम लेस लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस। इसका मतलब हो गया कि सेकेंड यूज़र जो कंप्यूटर यूज कर रहा है उसमें जो डेटा स्टोर हो रहा है उसका सारा का सारा डेटा मेन प्राइमरी सिस्टम के पास भी, एडमिन के पास भी स्टोर हो रहा होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास में डेटा की रिक्वायरमेंट कैपेसिटी जो होती है मेमोरी की डेटा की वो ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, ये मेमोरी का स्पेस काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। अभी तक क्या है कि हमने मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझ लिया है। अब हम समझते हैं प्रोग्राम क्या होता है। अभी जैसे मैंने बताया था, लैंग्वेजेस जो होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हम उसको थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअल में प्रोग्राम होता क्या है। प्रोग्राम द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन in any computer language to perform a desired task is called program। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक प्रोसेस होता है ना, जैसे कि आप अगर खाना भी बनाते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप आप उसको तैयार करेंगे तब जा कर के वो एक फूड तैयार होगा आपके लिए खाने लायक, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम में जो लैंग्वेजेस होती हैं, एग्जांपल हम पहले एग्जांपल को समझते हैं। जो लैंग्वेजेस होती हैं यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, जैसे कि कोबल, बेसिक, सी, सी प्लस प्लस, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। इसमें जो स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो काम किया जाता है, जो हम परमिशन दे रहे होते हैं, उससे तैयार होता है हमारा एक प्रोग्राम, यानी कि एक सॉफ्टवेयर, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि जो स्टेप बाय स्टेप हमने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में जो परफॉर्म कर रहे हैं वो डिजायर्ड टास्क, वो सारे के सारे जो परफॉर्म करते हैं वो कहलाते हैं हमारे प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही, और भी बहुत सारी जानकारी हम लाते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।